विमान का जो पिछला हिस्सा होता है, जिसको अंग्रेजी में टेल कहते हैं, पूंछ, उस पूंछ में से भी एक और मृत मृत शरीर मिला है। तो क्योंकि अभी तक पूरा विमान का मलबा जो है उसको जांचा जा रहा है, तो पूंछ, जब टेल उसकी जांची गई तो वहां भी एक मृत शरीर मिला है, और शायद संभावना ये बताई जाती है कि वो किसी एयर होस्टेस का मृत शरीर हो सकता है। कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी संभावना बताई जा रही है। कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि 241 तो ये जो मुसाफिर थे, पैसेंजर थे, वो है, और कुल मिला के लगभग लगभग 35 के आसपास वो लोग हैं जिन पर ये प्लेन क्रैश हुआ। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, और भी लोग जो वहां इस इलाके में रहते थे। कुल मिला के 35 का वो आंकड़ा आ रहा है। 275 के आसपास का आंकड़ा जो है वो मृतकों का अभी हमारे सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको मुझे बताना चाहिए। और जो चीज मेरे सामने आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कि ये डीएनए, आप सब में थोड़ा ये जानकारी की वृद्धि के लिए बता रहा हूँ ये, कि ऐसे मामलों में, जबकि अब यकीन माने शरीर टुकड़ों में आए हैं, शरीर कोई पूरा शरीर किसी का नहीं आया है, ये बताया जाता है। अलग अलग छिन्न विच्छिन्न रूप से विकसित हो चुके शरीर के अंग जो है उसको अलग अलग, वो सब है दृश्य मेरे पास, वो दिखाना उचित नहीं है। वैसे उनको जो है अलग अलग तरह से बक्सों में भर के, किसका कौन सा अंग है, किसका कौन सा नहीं है, वो तभी पता चल पाएगा जब वो डीएनए टेस्ट जो है पूरी तरह से कंडक्ट हो पाएगा। अब जो मृत शरीर है उसको, उसके डीएनए, उसके पोस्टमार्टम के बाद, उसके डीएनए टेस्ट के बाद, उसके डीएनए मैच करके मृत शरीरों को सौंपने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुजरात राज्य के जो होम मिनिस्टर हैं, हर्ष संघवी, वो इस डीएनए टेस्टिंग लैब पे पहुंचे हैं। ऋषिकेश पटेल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में पहुंचे, और फिर वो वापस सिविल अस्पताल गए, क्योंकि बहुत सारे जो डेड बॉडीज हैं, मृत शरीर हैं, वो वहीं कोल्ड स्टोरेज में अभी रखे गए हैं, और डीएनए सैंपल मैच होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद ही जो है वो अपने अपने परिजनों को दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर जो मलिक साहब है हमारे अहमदाबाद शहर के, वो भी प्लेन क्रैश के वो स्थल पर पहुंचे हैं, ये भी बताया जा रहा है। अभी एक अभी भी का अपडेट है, ये 8 9 10 मिनट पहले के अपडेट है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये डीएनए मैच जो है ना, ये समझना जरूरी है। ये कैसे होता है, इसको आप थोड़ा जानकारी में आपकी वृद्धि के लिए मैं बता रहा हूं आपको, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है, और आप ए से लेके जेड तक में उसकी जो प्रोसेस है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि 50% से भी ज्यादा शरीर ऐसे थे प्रवासियों के जो पूरी तरह से जल गए थे। अब उनका डीएनए टेस्ट कैसे होगा? तो उनका डीएनए टेस्ट जो है वो घुटना का जो ये वो हड्डी होती है, वो स्कल, जो खोपड़ी है, उसकी जो हड्डी होती है वो, और दांत हमारे जो होते हैं, वो दांत, क्योंकि अगर पूरी तरह से आपका शरीर झुलस जाता है तो आप कैसे करेंगे डीएनए मैच? तो इसका जवाब ये है कि घुटने का हड्डी, आपके दांत और आपकी स्कल जो है ये बड़ी मजबूत होती है, ये किसी भी तापमान में जलते नहीं, ये बताया जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे हिंदू विधि से हम जब अग्नि संस्कार करते हैं तो कुछ जो बचे हुए अस्थि होते हैं वो यही सब होते हैं। तो इनकी पहचान, जो कि 50% से भी ज्यादा लोग हैं, इनकी पहचान की जाएगी घुटने, स्कल और दांत के डीएनए सैंपल मैचिंग उनसे किए जाएंगे। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हुआ है? तो पहले तो स्पॉट पे जाके उसका सैंपलिंग करना पड़ता है ना। जो मृतक के देहावशेष हैं उनको उनको योग्य रूप से संग्रहित किया जाता है।
आग में जले हुए अवशेष जो होते हैं, जैसे मैंने कहा हड्डी, दांत, बाल तो वैसे बचते नहीं है, लेकिन जली हुई त्वचा के टुकड़े, ये सब जो है डीएनए टेस्ट में उपयोगी हो सकता है। और हर एक सैंपल को कोड के द्वारा मार्क किया जाता है, फिर वो लेबोरेटरी में भेजा जाता है। उसके बाद फिर जो परिवारजन होते हैं, जितने भी ये 242 और सब थे, उनके जो परिवारजन है, उनके माता पिता, उनके संतान या उनके भाई या बहन जो कि बहुत ही करीबी ब्लड रिलेशन में होते हैं, उनके ब्लड सैंपल, या तो आपके मुंह के अंदर का जो सलाइवा होता है, जो जो लाड़ होती है ना, जो लाड़ होती है या तो सलाइवा जिसको कहते हैं, उसको स्वैप करके अंदर से वो लेके फिर उसका रेफरेंस डीएनए लिया जाता है। ये बड़ी संवेदनशील प्रक्रिया होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दुख में होते हैं, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है, और फिर भी उनसे इस तरह का सहकार, कोऑपरेशन प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। अब डीएनए सैंपल जब ये लोगों ने इस तरह से ले लिए होते हैं, उसके बाद फिर उनकी प्रोफाइल तैयार होती है। तो प्रोफाइलिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने कुछ लोगों से बात की है जो इस तरह की लेबोरेटरीज में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे जो भेजा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक्सपर्ट्स जो हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा। तो जो मृतक के परिजन होते हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनका सैंपलिंग कैसे होता है मैंने बता दिया। अब प्रोफाइल तैयार होता है, तो उनके पास जो सैंपल्स होते हैं उनमें से वो पहले डीएनए को अलग करते हैं। उसके लिए खास किट और टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल होता है, और उसके बाद शॉर्ट टैंडम रिपीट, STR कहते हैं उसे उसका फुल फॉर्म है शॉर्ट टैंडम रिपीट, वो एनालिसिस की जाती है, ठीक है। और उसके द्वारा हर एक वो नमूने की, हर एक सैंपल की डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो तैयार होती है, ठीक है। जो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग यूनिक है, मतलब हर एक का डीएनए आप जानते हैं कि अपने आप में यूनिक होता है। उसके बाद फिर मैचिंग की प्रक्रिया शुरू होती है सैंपल की, डीएनए मैचिंग। तो प्रत्येक अवशेष की जो डीएनए प्रोफाइल है उसको रेफरेंस सैंपल के साथ मैच किया जाता है। रेफरेंस सैंपल्स किसका होता है, उनके रिश्तेदारों का होता है, तो उसके साथ मैच किया जाता है। और जहां 99.99% साम्यता अगर मिलती है उस डीएनए सैंपल, रेफरेंस सैंपल के मैच की इस प्रोफाइल से, तो फिर जो मरने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी पहचान की जा सकती है। कई बार ये होता है कि पूर्ण रूप से जो जल चुका है मृतदेह, उसका डीएनए, उससे डीएनए का सैंपल पाना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उनके ऐसे केसेस में अगर उनके दांत या उनकी हड्डी मिल जाए तो वहां से डीएनए का जो है वो सैंपल निकालने की कोशिश की जाती है। और जब मैच मिल जाता है उसके बाद फिर एक पूरा डिटेल रिपोर्ट इसका तैयार होता है, और फिर वो संबंधित अधिकारी, अफसर और जो रिश्तेदार होते हैं उनको ये रिपोर्ट दिया जाता है। और इसी तरह से हर एक रिपोर्ट को वैज्ञानिक और प्रमाणभूत रूप से और लीगल तौर पे विशेष ध्यान रखते हुए तैयार किया जाता है।